बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट की नई स्कीम के थ्रू आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का यूज करके यहाँ पर मिनिमम से मैक्सिमम कितना लोन ले सकेंगे, कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको छोटा लोन की जरूरत है तो यहाँ पर आप 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक का लोन इंटरेस्ट फ्री ले सकते हैं। प्लस इसमें कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं है। बिना इनकम प्रूफ के आपको लोन मिलेगा। प्लस इसमें अगर आपके पास आधार कार्ड है तो भी यहाँ से लोन ले सकेंगे। दूसरे डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं रहेगी। कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, जो ये लोन आपको मिलेगा, इसको अप्लाई करने की प्रक्रिया इस वीडियो में जानेंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। जैसे अगर आप लोग अपना व्यवसाय सेटअप कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आपके लिए जो मुद्रा लोन योजना है वो भी बेस्ट रहेगी। जैसे अगर आप लोग नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, जो आपके लिए PMEGP स्कीम बेस्ट रहेगी। अगर आप लोन लेकर अपना व्यवसाय स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको यह फायदा होगा कि सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। जैसे जितना भी आप लोन लेंगे उस पर आपको 35% की सब्सिडी मिल जाएगी। इसके अलावा इस पर जो आपका ब्याज है वह भी नहीं लगेगा। तो अब बात करते हैं कि लोन कैसे अप्लाई करें, कैसे यहाँ पर फॉर्म में जो सबमिट करना है, किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है pmvishwakarma.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है और यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि अभी तक कितने लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है, यानी कि दोस्तों कितने लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है और उनमें से कितने लोगों को लोन मिल चुका है और कितने लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है। यानी कि दोस्तों किस प्रकार से आपको PM विश्वकर्मा योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई करना है, यानी कि इस स्कीम के तहत किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा और कितना लोन आपको मिलेगा, पूरी जानकारी एक एक करके बताऊंगा। सही फॉर्म कैसे भरना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, डायरेक्ट आपका जो लोन है वो अप्रूवल हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में एक एक जानकारी आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, तभी आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर 2,72,00,000 लोगों ने यहाँ पर लोन अप्लाई किया है। यानी कि दोस्तों 2,72,00,000 लोगों ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, फॉर्म सबमिट कर दिया है और उनमें से 1,68,00,000 लोगों को जो लोन है वो मिल चुका है, जिसमें यहाँ पर ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनको यहाँ पर लोन मिला है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि 76 लाख लोगों को, जो यहाँ पर अलग अलग जिलों के लोग हैं, उन लोगों को लोन मिल चुका है। इसमें दोस्तों देखिए कि 30 लाख लोगों का जो लोन है वो अप्रूवल नहीं हो पाया, यानी कि दोस्तों उनके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 30 लाख लोगों का जो फॉर्म है वो कैसे रिजेक्ट हुआ है, उन लोगों को लोन क्यों नहीं मिला है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सही से फॉर्म कैसे भरें, किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा, इसकी पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप पूरी जानकारी समझ सके और फॉर्म अप्लाई करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। यानी कि दोस्तों ये जो 3 लाइन है इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हाउ टू रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया पेज ओपन होगा। इस प्रकार के पेज आपके फोन में ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक PDF ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर अलग अलग जो फॉर्म है वो आपको अप्लाई करने हैं।
यहाँ देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो आपके सामने जो पीडीएफ ओपन होगा इसमें आपको यहाँ पर जो अपने नंबर है या फिर दोस्तों अपने जो आधार नंबर है वो डालने होंगे। यानी कि दोस्तों इस पीडीएफ को आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आप विश्वकर्मा योजना के तहत 3 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, जिसमें सरकार आपको लोन दे रही है। इसमें दोस्तों देखिए कि सबसे पहले आपके सामने जो फॉर्म खुलेगा इसमें आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम या फिर ईमेल डालना है और दूसरा यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बना लेना है और यहाँ पर जो आपको कैप्चा नजर आ रहे हैं वो कैप्चा इस ऑप्शन में यानी कि दोस्तों इस कॉर्नर में भर देना है। इसके बाद इस एरो के निशान पर क्लिक कर देना है और इसके बाद साइन अप करें इस पर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि दोस्तों इस पेज को आपको साइन इन कर देना है। यानी कि दोस्तों आपको इस फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पर आपके सामने अगला जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको दोनों यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें आपको नो पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर आपको यहाँ पर टिक मार देना है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है उसमें आपको यहाँ पर इंटर आधार लिंक नंबर यानी कि दोस्तों जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर डालने और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने 12 डेबिट आधार कार्ड नंबर यानी कि दोस्तों जो आपके आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर डालने हैं और यहाँ पर आपको अपने जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर भर देना है, एरो के निशान पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आपके सामने आएगा वो है आधार वेरिफिकेशन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं आपके मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर आपको 6 अंकों की एक ओटीपी मिलेगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देनी है और डालकर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी आपको अपने जो आधार नंबर है वो डालकर एरो के निशान पर क्लिक करके वेरीफाई यहाँ पर बेनिफिटी के आपको पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है और अगला ऑप्शन मिलेगा जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपना फॉर्म है वो सही से भरना है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि आपका जो फॉर्म है वो लॉगिन तो हो चुका है। अब फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी प्रोसेस समझिए तभी आपको एक एक जानकारी समझ में आ पाएगी। सबसे पहले आपको अपना नाम यानी कि दोस्तों अपना जो फुल नाम है वो नाम यहाँ पर डालना है। नाम आपको किस प्रकार के डालना है कि आपके आधार कार्ड में जैसे नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर इसके बाद फादर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैरिटल स्टेटस डालना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जेंडर डाल लेनी है और कैटेगरी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों इस फॉर्म को पूरा भरकर यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक कर देना और यहाँ पर भी आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट मैन्युअलिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद दोस्तों आपके सामने अगला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कंटेंट डिटेल्स। यानी कि दोस्तों अपने सबसे पहले अपने जो मोबाइल नंबर है वो डालने हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके जो आधार नंबर है वो भी आपको यहाँ पर डालने और पैन कार्ड नंबर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देने हैं। यानी कि दोस्तों जो ये ऑप्शन है इसमें आपको अपने मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर सबसे ऊपर अपने जो राशन कार्ड नंबर है वो डाल देने हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको एक्शन यानी कि दोस्तों डिटेल को पर क्लिक कर देना है और डिलीट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए नाम जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद रिलेशनशिप भी आज यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद आधार नंबर आपके जो यहाँ पर है वो शो करेंगे। यानी कि दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पर जो आप अपने राशन कार्ड नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपके जो आधार नंबर है वो भी यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगला ऑप्शन मिल रहा है जिसमें आधार एड्रेस, सबसे पहले आपको अपने जो आधार का एड्रेस है वो डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेट डाल देना है यानी कि सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, पिन कोड डाल देना है और यहाँ पर आपको करंट एड्रेस पर यहाँ पर सम एज आधार कार्ड एड्रेस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों आपको यस पर क्लिक कर देना है और ब्लॉक आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ग्राम पंचायत भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अगला पेज आता है जिसमें आपको आधार एड्रेस डालना है
और उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड और यहाँ पर करंट एड्रेस और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है और सेलेक्ट नाम ऑफ यूएलबी यानी कि अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है करंट एड्रेस जिसमें आपको अदर पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यस पर क्लिक करना है और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको करंट अपना जो एड्रेस है वो डाल देना है और स्टेट भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड आपको डाल देना है और जो अपना ब्लॉक है वो भी सिलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट नेम ऑफ पंचायत, अपना जो पंचायत का नाम है वो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगला है उसमें आपको प्रोफेशनल ट्रेंड डिटेल्स डालनी होगी, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर जो अपनी प्रोफेशन डिटेल्स है वो डाल देनी है और सब कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो अपनी सब कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप एरो के निशान पर क्लिक करके बिजनेस एड्रेस वाला ऑप्शन आप छोड़ दीजिए और इसके बाद आप सेव कर लीजिए और इसके बाद अगला ऑप्शन आता है जिसमें यहाँ पर देखिए अपनी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ से चुन लेनी है और उसके बाद यहाँ पर जो आपको एरो का निशान नजर आ रहा है इस एरो के निशान पर आपको क्लिक कर देना है, बिजनेस एड्रेस पर आपको अदर पर क्लिक करना है और बिजनेस एड्रेस जो आपका है वो यहाँ पर आपको भर देना है। बिजनेस स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही हम नीचे आएंगे यानी कि दोस्तों जो हमारे सामने अगला ऑप्शन आएगा वो आएगा सेविंग बैंक डिटेल्स। इसमें आपको नेम ऑफ बैंक का डालना होगा, यानी कि जो बैंक का नाम है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों अपने जो IFSC कोड है वो यहाँ पर डाल देने हैं और नेम ऑफ ब्रांच, अपनी ब्रांच का नाम डाल देना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है और कन्फर्म अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है जिसमें आपको क्रेडिट सपोर्ट, यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। दूसरा ऑप्शन इंटर अमाउंट, यहाँ पर जो आपका अमाउंट यानी कि दोस्तों आपकी जो यहाँ पर मिनिमम जो आय है वो आपको यहाँ पर डालनी है। सेलेक्ट परफेक्ट बैंक टू टेक लोन, यहाँ पर आपको सम एज सेविंग पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है जिसमें दोस्तों देखिए कि सबसे पहले आपको अदर पर क्लिक करना है, दूसरा आपको यहाँ पर जो अपना बैंक लोन है वो सेलेक्ट कर लेना है, तीसरा है जो ब्रांच टू टेक लोन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद दोस्तों लोन यहाँ पर आपको इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यानी कि दोस्तों आप किस प्रकार का लोन ले रहे हैं, यानी कि दोस्तों किस प्रकार का आपका बिजनेस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों बैंक लोडिंग यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपकी जो आय है वो डाल देनी है और मंथली जो EMI अमाउंट है वो यहाँ पर डाल देना है और टोटल मंथली फैमिली इनकम है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है जिसमें दोस्तों आपको सबसे पहले यस पर क्लिक करना है, दूसरा UPI ID डाल देनी है और इसके बाद दोस्तों UPI ID लिंक्ड मोबाइल नंबर डालने और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका जो लोन है वो लोन आपका अप्रूवल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आप PM विश्वकर्मा योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आप भारत के कौन से राज्य के रहने वाले हैं और आपको कितने रुपए की लोन की आवश्यकता है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।